लूसेंट जीएस की मैराथन। ठीक है, आपको लग गया है। और स्लाइड नंबर, आज आप केवल आप पेज गिनते चलना, कितने पेज राघव सर ने आज भर डाले, लिख डाले, मजा आने वाला है आपको, बस इतना जान चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे लगा लो, जो लूसेंट की कड़ी स्टार्ट होती है, सबसे पहले लूसेंट किताब की जो कड़ी शुरू होती है बच्चे, वो शुरू होती किससे? इतिहास से। और सब लोग देखो, मैं इतिहास किताब भी दिखाई दे रहा हूं, और यह विश्वास मानिएगा, लूसेंट तो रहेगी ही रहेगी, साथ में भाई साहब एक स्पेशल लेवल, एक अपर लेवल का मामला आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते क्लास को जबरदस्त तरीके से। इतना पूरे 12 घंटे मैं लिखूंगा, 12 घंटे बहुत चलिए, लेकिन अब आप सबको पता होना चाहिए इतिहास जो है, इतिहास बच्चे किस शब्द से मिलकर बना है। तो याद कर लेना, इतिहास जो बना है ना, वो हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। बच्चे एक एक चीज में बारीक याद कर लेना, हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा। यह भी सवाल पूछा गया यूनानी भाषा का, और कहीं यूनानी मिलता है, कहीं ग्रीक मिलता है। तो आप आराम से यूनानी भी बता सकते हो और ग्रीक भी बता सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली। क्या आप सब ये जानते हो कि हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है बच्चे? हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान, खोजों से प्राप्त ज्ञान। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी खोजें होंगी ना, उनके द्वारा जो नॉलेज मिल रहा है उसको हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। और यह किस भाषा में कहा गया है? यूनानी भाषा में कहा गया है कि जो भी हम खोज रहे हैं, मान लो ये मार्कर है, मार्कर को हमने खोजा, तो भाई साहब ये खोज, फिर उसके बाद पता चला हाँ भाई इतना बड़ा मार्कर है। इतिहास के जनक किसे कहा गया बच्चे? इतिहास के जनक और पिता, ये बोला गया किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को बच्चे इतिहास के पितामह, जनक या पिता कहा गया। और सबसे खास बात, हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में इतिहास का वर्णन किया है? तो आप कह सकते हो हेरोडोटस की पुस्तक का जो नाम है इसी हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। उस पुस्तक को कहते हैं हम लोग क्या? हिस्टोरिका। उस पुस्तक को कहते क्या? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, अब सबसे खास बात आप जान लो, जो बच्चे हेरोडोटस है, हेरोडोटस, इनका एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि जो इतिहास के पिता हैं उनका संस्कृत में नाम क्या है? संस्कृत में नाम क्या है? तो बच्चे आप सब बता देना, संस्कृत में जो इतिहास के पिता का नाम है उसको हम लोग कहते हैं क्या? हरिदत्त। हरिदत्त किसका नाम है बच्चे? हेरोडोटस का नाम है। वो भी किस भाषा में नाम है? संस्कृत भाषा में नाम है हरिदत्त। ये रहा इतिहास का परिचय। अब बहुत ध्यान से बात समझने वाले हो आप सब, ठीक है? बहुत जबरदस्त, सब बात शेयर करते रहना। अब मेरी बात समझना, यह इतिहास का पूरा परिचय रहा। अब सबसे पहले बात, जो इतिहास का विभाजन किया गया, ठीक है? जो केवल जाएंगे, बस नोट्स बना के चलना। 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किया गया प्राचीन भारत, जिसको हम लोग कहते हैं एशियंट हिस्ट्री। दूसरा भाई साहब कहते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधुनिक भारत। तीसरे को बोलते हैं हम लोग आधुनिक भारत। तो इतने भाई साहब चीजों में इसका क्लास विभाजन किसके द्वारा किया गया था? एक एक प्रश्न बिल्कुल रट के जाओगे आज आप। क्रिस्टोफ सेलियरस, सेलियरस। तो बच्चे याद कर लेना, इतिहास का विभाजन करने का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। कितने भागों में इन्होंने इतिहास का क्लासिफिकेशन कर दिया? 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतनी बात समय, और बस बिल्कुल सिस्टम की हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की। अब यहां पर बहुत अच्छे से जान लेना, जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर बच्चे जान लेना, भारत का अगर नामकरण की बात कर लें, भारत के नामकरण की बात कर लें, तो बच्चे बहुत सारे नाम भारत के बताए गए जो पेपर में प्रश्न आते हैं। देखो, भारत का नाम, एक भारत जो नाम पड़ा वो भरत, राजा भरत के नाम पे,
दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर पड़ा था भारत। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से यहीं पर बात समझ लेना। इसको प्राचीन काल आर्यों का देश कहते थे, इसीलिए भारत को हम लोग क्या कहने लगे? आर्यावर्त भी कहने लगे। पुराणों में इसको हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। जम्बू द्वीप का मतलब होता, जम्बू मतलब होता जामुन, जम्बू मतलब होता जामुन, और द्वीप मतलब एक प्रकार से जामुन में कोई द्वीप तो होगा नहीं कि स्थलखंड उसके चारों ओर पानी। भाई साहब, जम्बू का मतलब जामुन, और यहां पर जामुन के वृक्षों का समूह, इसीलिए इसका नाम बोला गया जम्बू द्वीप। क्लियर है? और इसका जो आर्यावर्त नाम पड़ा क्योंकि भारत में आर्यों का निवास था, इसीलिए। ठीक है, अब बात समझना, भारत में बहुत सारे ऐसे आर्य आए थे जो सिंधु नदी को, मतलब ईरान से लोग आए थे और ईरानी लोग थे, पर्सिया के लोग आए थे। तो जो सा होता था, सा को ये लोग पढ़ते थे क्या? हा। सा को पढ़ते थे हा, तो सिंधु को कहते थे हिंदू। तो इसीलिए भारत का नाम यहां पे पड़ गया हिंदुस्तान। भारत का नाम यहां पड़ गया हिंदुस्तान। ठीक है, भारत का नाम यहां क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। अब बच्चे, जितने भी यूनानी लोग थे, यूनानी लोग, तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते थे, इंडे, हिंदे को कहते थे इंडे, इंडे। तो हिंदू जो बोलते थे ना, उसको कहते थे हिंदे। तो बच्चे याद कर लेना, इंडे से मतलब बन गया इंडिया, इंडे से बन गया इंडिया। और सब लोग जानते हो ये भारत के सारे नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, राजा भरत के नाम पर भारत, और आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, सारे ये नाम है भारत के। अब आपको पता है, बहुत अच्छे से बोला गया है भारत के बारे में, यहां पर नामकरण भी हमने बता दिया। अब शुरुआत करते बच्चे, जो इतिहास का विभाजन है, तो इतिहास का विभाजन